हेलो दोस्तों, एस्टेट सीटेट पाठशाला में आप सभी का फिर से स्वागत है भाई। आज जो हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं, जिसमें हमने इससे पहले इस वीडियो से पहले हमने किए थे हमारा कि जो पद्धतियां हैं साहित्य को लिखने की, जो हिंदी साहित्य लिखा था उसके लिए कौन कौन सी पद्धतियों का प्रयोग किया गया था, उसको एक क्रम में लगाने के लिए, क्रमबद्ध बनाने के लिए, और किस किस ने किस विधि का प्रयोग किया था। मैं आपको बता दूं फिर से कि वो 4 विधियां थी, जिसमें हमारी पहली विधि थी वर्णानुक्रम विधि, दूसरी थी हमारी जो थी जिसमें कालानुक्रम विधि थी, और तीसरी थी हमारी वैज्ञानिक पद्धति, और चौथी हमारी थी विधेयवादी पद्धति, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, जिसका जिसका जो जिसकी खोज या जिसका प्रयोग सबसे पहले फ्रेंच विद्वान तेन उन्होंने किया था, और आज तक भी उसको फॉलो कर रहे हैं। उसमें उन्होंने 3 जो शब्दों को सबसे ज्यादा प्रयोग किया था, जाति यानी कि जो परंपराएं होती थी, क्षण विशेष, और एक था वातावरण, उसको उन्होंने प्रयोग किया था। देखिए भाई, यहाँ पे हम बात करते हैं हमारा कि आदिकाल का नामकरण किस किस विद्वान ने क्या क्या लिया और उसके क्या कारण थे, इसके बारे में आज पढ़ेंगे हम। यह हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं आपके एस्टेट में भी, यूजीसी नेट में भी, अदर एग्जाम जो भी होते हैं आपके टीचिंग एग्जाम्स में भी आप यहाँ से क्वेश्चन जो है बार बार पूछे जाते हैं, क्योंकि यह एक बेस है हिंदी साहित्य का। तो इसमें विद्वानों का भी हमें पता चलता है, और जो हमारे रामचंद्र शुक्ल जी हैं भाई, ये हमारे हिंदी साहित्य के भीष्म पितामह हैं, जिन्होंने जब जिस भी विद्वान कवि के ऊपर इन्होंने अपना हाथ रख दिया, मतलब वो भस्म है। और अगर किसी की इन्होंने गलती से भी मुंह से इनके से तारीफ निकल गई, या कुछ अच्छा उनके बारे में बोल दिया, लिख दिया, या किसी रचना के बारे में बोल दिया, तो मतलब उनको भारत रत्न मिलने जैसा है। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल का नाम तो वैसे तो भाई वीर गाथा काल दिया है, और उन्होंने इसको जो ये काल है इसको इन्होंने 4 भागों में बांटा है। पहला हमारा सामान्य परिचय, दूसरा है हमारा अपभ्रंश, तीसरा हमारा देश भाषा काव्य, और चौथा है हमारा फुटकुल रचनाएं। तो देखिए, अब हम पढ़ते हैं भाई हमारा आदिकाल का नामकरण किसने और क्यों रखा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हमारा चारण काल आता है भाई, चारण काल। यह जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया था। जॉर्ज ग्रियर्सन ने इनको इसका नाम दिया था चारण काल, और इन्होंने हमारे हिंदी साहित्य को जो टोटल है उसको 11 भागों में बांटा है। चारण काल इसका नाम क्यों दिया भाई इन्होंने, क्योंकि उस टाइम के जो उस समय के जो कवि थे वो चारण कवि थे। उन वो ज्यादा से ज्यादा क्या रचनाएं लिखते थे, उस समय के राजाओं के बारे में, वीरता के बारे में, उनकी गाथाएं लिखते थे। तो उस समय जो चारण यानी कि भाट जो कवि थे, उनकी ज्यादा रचनाएं थी, तो इसलिए उन्होंने चारण काल दे दिया कि ये चारण कवि थे, इसलिए उन्होंने क्या दे दिया, चारण काल दे दिया। दूसरा हमारा भाई, जिसमें है हमारा दूसरा है संधि एवं चारण काल। यह किसने नाम दिया भाई, रामकुमार वर्मा ने, रामकुमार वर्मा ने इसका नाम दिया। संधि, संधि का मतलब ये है कि इस टाइम में जो भाषा थी, भाषा जो हमारी हिंदी से मेल हुआ था, अपभ्रंश से हिंदी का जो मिलन हुआ था, इसलिए इन्होंने संधि काल दिया। चारण वही जो ग्रियर्सन ने यहाँ पे नाम दिया था, इसका भी कारण यही था कि चारण कवियों का ज्यादा यहाँ पे बोलबाला था, और सबसे ज्यादा वह वीरता पर लिखते थे, इसलिए इन्होंने इसको चारण जो है नाम दिया था। संधि एवं चारण काल, रामकुमार वर्मा ने। तीसरा हमारा भाई सिद्ध सिद्ध एवं सामंत काल। यह राहुल सांकृत्य ने दिया था, राहुल सांकृत्य ने दिया था, क्योंकि भाई इन्होंने क्या कहा कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसका जो बेस है वह सिद्धों से स्टार्ट होता है, जो प्रारंभ होता है वह सिद्धों से स्टार्ट होता है। और सामंत काल यानी कि जो राजा थे उस समय, सामंत राजा थे, उनके बारे में ज्यादा रचनाएं लिखी जाती थी, इसलिए इसका नाम सिद्ध और सामंत काल इन्होंने दिया है। फिर है हमारे भाई मिश्र बंधु, इन्होंने दिया प्रारंभिक काल,
प्रारंभिक काल किसने दिया? मिश्र बंधु। मिश्र बंधु यह भाई इनका जो ग्रंथ था मिश्र बंधुओं का, इनका था मिश्र बंधु विनोद, जो 1913 में आया था, और उसके जो 2 भाग थे वह 1934 में आए थे। और यह जो 3 भाई थे भाई, कितने भाई थे? 3। इनके नाम भी जो है बार बार आपसे पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में, कि आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से ये पूछ लेंगे कि इनमें से 3 कौन सा मिश्र बंधु नहीं है, या आपको एक नाम दे देंगे, 3 कोई और नाम दे देंगे, पूछ लेंगे आपसे मिश्र बंधु कौन है। तो इसमें सबसे पहले थे हमारे गणेश बिहारी। दूसरे थे हमारे भाई जो थे श्याम बिहारी, और तीसरे थे हमारे सुखदेव बिहारी मिश्र। तो ये थे प्रारंभिक काल नाम इन्होंने मिश्र बंधुओं ने दिया, क्योंकि इन्होंने माना कि यह जो समय है, यह जो काल है, इस काल की जो रचनाएं हैं, यह रीतिक काल, भक्ति काल, आधुनिक काल का ही बेस है, यह प्रारंभ है, और भाषा का भी यही प्रारंभ है। तो इन्होंने माना कि इसको उन्होंने प्रारंभिक काल नाम दिया मिश्र बंधुओं ने। फिर है हमारे भाई जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, उन्होंने इसका नाम दिया, उन्होंने बीजवपन काल नाम दिया। हमारा किसने दिया? महावीर प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने इसका नाम दिया भाई बीजवपन काल। बीजवपन काल क्यों दिया इन्होंने? कि यह जो हिंदी का जो, जैसे हमारी हिंदी भाषा है, प्राकृतिक हुई, प्राकृतिक के बाद पाली, फिर अपभ्रंश से फिर पुरानी हिंदी भी आई, तो इसका नाम इन्होंने बीजवपन दिया। और उसी के साथ इसमें जो हमारा देखा जाता है रीति काल, भक्ति काल का जो उद्भव देखा जाता है, वह भी यहीं से होता है, क्योंकि सिद्ध सामंत नाथ जो नाथ थे उनसे माना जाता है। और जो हमारा रीति है, इसमें इसी काल में जो देखा जाता है, हमारा देश भाषा में जो है रासो आएंगे, रासो काव्य आता है थोड़ा, जिसमें हम पृथ्वीराज रासो के बारे में पढ़ेंगे आगे, इसमें हम सारे पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे हमारा सिद्ध, नाथ और जैन, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो इन्होंने बोला कि जो भक्ति काल हुआ वह भी इसी में आरंभ हुआ, क्योंकि सिद्ध और नाथ थे इसमें, और जो हमारा जो रासो काव्य था या रीति जो काव्य है वह भी इसी का बेस था, और आधुनिक काल का भी इसी में था। तो इसके बारे में था। फिर है हमारे जो छठे हैं, हमारे आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, जिन्होंने इसका नाम दिया आदिकाल। आदिकाल नाम दिया, किसने दिया भाई? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसका नाम क्या दिया? आदिकाल दिया। इन्होंने आदिकाल नाम क्यों दिया? क्योंकि जो हमारे रामचंद्र शुक्ल जी थे, उन्होंने इसका नाम क्या दिया था? वीरगाथा काल जो है नाम दिया था। आधुनिक काल इन्होंने नाम दिया कि इसके अंदर सभी को समेट लिया। आदिकाल एक किसी चीज का प्रारंभ भी होता है, और इन्होंने सबसे पहले इसमें सभी को समेट लिया था। और जो रामचंद्र शुक्ल जी थे, उनके जवाब में इन्होंने इसका नाम आदिकाल रखा था, क्योंकि यह सभी का बेस था। इसी जो हमारा काव्य था उसको ही इसमें समेट लिया था। और इन्होंने इसका मानना है कि और यह आज के समय में आधुनिक काल में भी इसी को हम फॉलो करते हैं। जैसे हम पढ़ रहे हैं आदिकाल तो इनका दिया हुआ नाम है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा यह नाम दिया गया था। फिर है हमारे रामचंद्र शुक्ल जी। वीरगाथा काल, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा यह नाम दिया गया था वीरगाथा काल। क्योंकि इसमें जो है, जैसे हमारे रासो काव्य हो गए, हमारे
सिद्ध हो गए, असामंत हो गए। उन्होंने सबसे ज्यादा से चारण काल था, इसमें क्या था, सिर्फ वीरताओं का ही वर्णन किया गया था। ज्यादा जो गाथाएं थी, कविताएं थी, रचनाएं थी, वह सब वीरता के बारे में ही वर्णन कर रही थी। एक इन्होंने माना कि इसमें वीर रस की जो प्रधानता है, इसलिए इन्होंने आदिकाल का नाम क्या दिया, वीर गाथा काल नाम दिया। फिर है हमारे भाई 8वें जो है हमारे बच्चन सिंह जी। बच्चन सिंह जी ने इसका नाम क्या दिया, अपभ्रंश काल। अपभ्रंश काल नाम दिया किसने, बच्चन जी ने, बच्चन सिंह जी। इन्होंने इसका नाम दिया अपभ्रंश काल। इन्होंने अपभ्रंश काल क्योंकि इसमें जो भाषा थी, भाषा का नाम दिया गया था। अपभ्रंश भाषा जो है सबसे ज्यादा इसमें प्रयोग की जा रही थी, इसको हम पुरानी हिंदी भी बोल सकते हैं, इसलिए इन्होंने इसका नाम अपभ्रंश काल भी दिया था। तो हमारी जो वीडियो यहीं पे समाप्त होती है, और कल हम जो इसके सामान्य परिचय के बारे में बताएंगे, जिसमें हम भाषा के बारे में पढ़ेंगे कि हमारी जो हिंदी भाषा है उसका काव्य कैसे कैसे कैसे, जैसे हमारा प्रकृति से लेके आम बोलचाल भाषा से लेके, पाली से लेके, फिर अपभ्रंश, और फिर हिंदी में कैसे वह आई। फिर हम अपभ्रंश में पढ़ेंगे हमारे जो सिद्ध हैं, जैन हैं, और हमारे नाथ हैं जिसमें गोरखनाथ जी हैं, और सिद्ध सरप्पा जी हैं, लोईपा हैं, डोम्बा हैं। और इसके बारे में हम पढ़ेंगे जैन में, जैसे हमारे जो देवसेन है जिसका नाम श्रावचकार, जो उनकी रचना है, जो ग्रंथ है, वह सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। स्वयंभू के बारे में हम पढ़ेंगे, और देश भाषा में हम रासो काव्य के बारे में पढ़ेंगे। फुटकर जो हमारी रचनाएं होंगी उसमें हमारे होंगे अमीर खुसरो होंगे, जिन्हें हिंदी की खड़ी बोली का सबसे पहले, खड़ी बोली हिंदी का सबसे पहला जो कवि उन्हें माना गया है। और विद्यापति की पदावली के बारे में पढ़ेंगे, और इस प्रकार से हम लोग जो लौकिक साहित्य है उसके बारे में ही पढ़ेंगे। तो कल हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यह हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई, इसको बार बार रिवाइज करें, और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के भी देखेंगे तो आपको हर एक पेपर में, जो भी हिंदी का पेपर होगा आपका जिसमें साहित्य आता है, यहाँ से एक प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा कि हिंदी साहित्य में आदिकाल का नाम चारण काल किसने दिया, जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया। संधि एवं चारण काल किसने दिया, रामकुमार वर्मा ने दिया। सिद्ध सामंत काल किसने दिया, राहुल शांकरतन ने दिया। प्रारंभिक काल किसने दिया, मिश्र बंधु। मिश्र बंधु में हमारे गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, यह नाम आपसे पूछे जाते हैं। ये फिर आपसे पूछ रहे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का नाम क्या दिया है, विचोपन काल। फिर आपसे पूछ सकते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या नाम दिया, आदिकाल। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल का क्या नाम दिया, वीर गाथा काल, और क्यों दिया, यह भी आपसे पूछ सकते हैं। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, इन्होंने क्या कहा कि जो आदिकाल है वह व्याघातों और अधिक व्याघातों और विरोधों का युग है, इन्होंने इसका नाम दिया। और यह कोट आपसे पूछ सकते हैं कि जो आदिकाल है, आदिकाल में उन्होंने क्या कहा कि यह जो काल है अधिक व्याघातों और विरोधों का युग है, यह कथन किसका है, तो आप बोलेंगे यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। तो हमारी वीडियो जो है यहीं पे समाप्त होती हैं। कल हम इसको सामान्य परिचय और अपभ्रंश को पढ़ेंगे, और जिसमें हमारे सिद्ध, जैन और नाथ होंगे, और हमारे हिंदी भाषा के बारे में पढ़ेंगे, कैसे पहले बोलचाल की भाषा, प्राकृतिक, पाली, और फिर अपभ्रंश, अपभ्रंश से फिर हिंदी में जो कविताएं रचनाएं लिखी गई और जो हमारा साहित्य उसके बारे में हम पढ़ेंगे। थैंक यू। हमारी वीडियो देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। और हम आपके लिए और इसको आसान बनाने की कोशिश करेंगे कि आपको देखिए, आपको देखने में छोटा यह टॉपिक लग रहा है, लेकिन यहाँ से आपका एक नंबर आज पक्का हो गया है। अगर आप इसको 2-3 बार भी पढ़ लेंगे, रिवाइज करेंगे और देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के, तो आपको मिलेगा कि हर एक पेपर में आपको यह क्वेश्चन इसमें से मिलेगा। थैंक यू।